प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों प्रारब्ध को लेकर जन्म लेता है, यह अटल सत्य है। जातक अपने कर्मों के साथ अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भी भोगता है। ये अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। बुरे फल को हम ऋण दोष कहते हैं। जातक अपने पूर्वजों के शाप या पाप के कारण पितृ ऋण दोष, मातृ ऋण दोष, पत्नी ऋण दोष, स्वदोष ऋण दोष, ब्रह्म दोष, विष्णु दोष, बहन ऋण दोष, देव दोष, अजन्मा ऋण दोष, जलिमाना ऋण दोष आदि योग एवं ऋण दोष को प्राप्त करता है। पितृदोष परिवार में कम उम्र में मृत्यु, जहर आदि आकस्मिक निधन होने से आत्मा तृप्त नहीं होती है। धर्मसिंधु ग्रंथ में इसका वर्णन है। कई घटनाएं ऐसी हुई हो तो परिवार में प्रत्येक सदस्य को पितृदोष की शांति करानी चाहिए। द्वितीय, द्वादश, पंचम, नवम भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा हो तो जातक पितृऋण दोष से पीड़ित होता है। लग्न से अष्टम बुध, नवम गुरु, चतुर्थ बुध, नवम भाव में चंद्रमा हो या सूर्य हो, खष्टम में बुध और भाग्य में केतु हो, भाग्य में शनि एवं दशम या एकादश बुध हो, भाग्य में गुरु और द्वादश बुध हो आदि योग होने पर जातक पितृऋण दोष से पीड़ित होता है। इसके निवारण के लिए पलाश विधि से नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी करने का विधान है, जिससे जातक इस ऋण से मुक्त हो सके। यदि हम अपने पुरोहित का तिरस्कार करते हैं, उनके स्थान पर किसी दूसरे को पुरोहित बना लेते हैं तो पितृदोष बनता है। जातक को धन से संपन्न होने के बाद भी लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। बाल समय से पहले पक जाते हैं, थोड़ा पीले हो जाते हैं। ये मुख्य पितृदोष की पहचान है। जातक निराश रहता है, उसके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। सुख का प्रयास करता है लेकिन उसे दुख ही प्राप्त होता है। पंचम भाव में सूर्य जातक स्वऋण से पीड़ित होता है। यह ऋण जातक को नास्तिक बनाता है। जातक अपने रीति रिवाज के विरुद्ध कार्य करता है। जातक के घर में रोशनी सूर्य का छत की ओर से आती है। जातक के घर के अंदर ग्राउंड में अग्नि कुंड बना रहता है। जातक स्वयं ही पहचान में अतुल धन संपत्ति प्राप्त करता है, मान सम्मान तथा प्रसिद्धि को प्राप्त करता है और दौलत शोहरत प्राप्त करता है। उसके बाएं हाथ का खेल है। कुंडली में स्वऋण दोष से पीड़ित होने पर अचानक विनाश होता है। धन दौलत शोहरत मिट्टी में मिल जाता है। उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है बिक जाती है। घर में पशु मर जाते हैं या चोरी होते हैं। जातक का शरीर दुर्बल हो जाता है। मुंह में थूक बनता है। जब जातक के पुत्र की आयु 12 वर्ष से कम होती है तो उसके निवारण के लिए सबसे पैसा इकट्ठा करें और मुंह मीठा करके ही कोई कार्य करें। मीठा खाने के बाद 2 घूंट पानी पीवें, तब किसी भी कार्य पर जाएं। जातक के कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु बैठा हो तो जातक का चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, जिससे माता का ऋण बनता है। मातृ दोष बनता है तो संतान मातृ पितृ ऋण दोष माता को संतान नदी के किनारे गंदगी फैलाने, संतान होने के बाद माता को सताना रोग मातृ ऋण दोष बनता है। जिससे कुंडली में मातृ ऋण दोष होता है वह नदी कुआं की पूजा नहीं करता बल्कि उसमें गंदगी को डालता है। मातृ ऋण दोष होने पर घर में अचानक मृत्यु, परिवार में किसी को गंभीर बीमारी, कैंसर आदि संचित धन का नाश होता है। अपने सामने बेटों और नातियों की मृत्यु होती है, धन हानि होता रहता है। ऐसे व्यक्ति की जो सहायता करता है वह भी संकट में घिर जाता है। ऐसे लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए जिसके घर में मातृ ऋण दोष हो। इसके लिए शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णिमा को एक चांदी का सिक्का जल में प्रवाहित करें।
यदि सिक्का न हो सके तो परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा चांदी लेकर के जल में प्रवाहित करें। बहन ऋण दोष जातक के कुंडली में चंद्रमा तृतीय और षष्ठम भाव में होता है तो जातक बुध द्वारा पीड़ित होता है। बहन का ऋण इससे बनता है। कोई जातक पूर्व जन्म में अपने बहन की हत्या किया हो या मार पीट कर या किसी तरह पीड़ा पहुंचाया हो, उसका धन लूट लिया हो या किसी बच्चे को बेच दिया हो या हत्या किया हो या करवाया हो, ऐसी स्थिति बनने पर जब भी घर में किसी लड़की की शादी जन्म हुआ हो उस समय कोई ना कोई अशुभ घटनाएं घटती है। अचानक किसी की मृत्यु भी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। इस ऋण के प्रभाव से जातक अर्श से फर्श तक पहुंच जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, सभी दांत टूट जाते हैं, सूंघने की क्षमता नहीं होती है, काम शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके लिए शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णिमा को 9 पीली कौड़ी जल में प्रवाहित करें। पत्नी ऋण दोष जब जातक के जन्म कुंडली में द्वितीय या सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा राहु स्थित हो तो जातक शुक्र से पीड़ित होता है, जिससे जातक की पत्नी का ऋण होता है। प्रसूति के समय स्त्री मर जाती है या प्रसूति के समय स्त्री को मार दिया जाता है। पत्नी का ऋण होने पर घर में गाय भैंस को घृणा की दृष्टि से लोग देखते हैं। घर में किसी पुरुष को कैंसर आदि गंभीर बीमारी में संचित धन खर्च हो जाता है, वह कंगाल हो जाता है। बेटों और पोतों की मृत्यु होती है, घर में रखा सारा धन लूट लिया जाता है। इस प्रकार धन हानि होती है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को इसके लिए गौशाला में 100 गायों को एक साथ चारा खिलाएं और गौरी माता की आरती करें। जालिमाना ऋण दोष कुंडली में यदि जातक के कुंडली में दशम एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा और मंगल हो तो शनि पीड़ित होता है तो कुंडली में जालिमाना ऋण दोष बनता है। जब जातक किसी मकान को धोखे से कब्जा कर लेता है या हत्या करके मकान कब्जा कर लेता है तो यह ऋण बनता है। जातक के घर में कोई दरवाज़ा दक्षिण दिशा में होगा या किसी असहाय से हथियाकर बनाया गया है या मकान के रास्ते में कुआं होगा तो जातक को नींद नहीं आती है तो वह जल्दी जगता नहीं। घर में हमेशा अशुभ घटनाएं घटित होती रहती है, जिसके कारण घर के विपत्तियों का सिलसिला चलता रहता है। घर में आग लगती है, कोई अपाहिज होता है, परिवार के सदस्यों की मृत्यु होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, घर में चोरी होती है। इसके लिए 100 मजदूरों को या 100 मछलियों को 3 प्रकार के आटा की गोली बनाकर खिलाना चाहिए। अजन्मा ऋण दोष कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य चंद्र या मंगल हो, वह राहु से पीड़ित होता है तो अजन्मा ऋण दोष बनता है। कोई व्यक्ति किसी से लाभ लेकर धोखा देता है या वंश का नाश कर देता है तो ऐसे व्यक्ति के घर के दक्षिण में कोई घर नहीं होता, वीरान श्मशान होता है या भूजा भूजने वाला का घोसार होता है। ऐसे जातक पर राहु के प्रभाव के कारण चोरी, डाका, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगते हैं और झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं। मुकदमे चलते हैं और निर्दोष होने के बाद भी उनकी सजा हो जाती है। जातक के शारीरिक और मानसिक क्षमता कम होती है, शत्रु हावी होने लगते हैं। इसके लिए सिखा रखे सब परिवार नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करे। परिवार में एकता बनाए रखने से इस दोष में कुछ कमी आती है। इस प्रकार आगे और पितृदोष के लक्षण बताए जाएंगे।